मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से विलोपन विधि सिखाने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में मेरे प्यारे दोस्तों यही प्रश्न आने वाले हैं। आप बोलेंगे क्या सर आपको क्वेश्चन पता है? हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने जैसा सिलेबस देखा है और इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ जो आज आप जो इस बार एग्ज़ाम होने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें यही प्रश्न तो नहीं मेरे कुछ डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आएँगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं जो ये मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 6 है, आप सभी के लिए पार्ट 5 तक बनाया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूँ। चलिए, और जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3.3 को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले सारे चैप्टरों को लाइन बाय लाइन मेरे प्यारे दोस्तों हर एक प्रश्नों को मैं बताते हुए आप सभी को सिखाते हुए आ रहा हूँ और आप सभी को सीखकर अच्छा भी लग रहा है जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों में देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक प्रश्नों का टाइप अलग अलग होता है। अब इसमें देखेंगे इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के और सीधा इसके एक्स वाले टर्म या तो चर वाई वाले टर्म को बराबर कर देते थे। लेकिन जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का कोफिशिएंट बड़ा हो संख्या में या y का कोफिशिएंट बड़ा हो, x और y का कोफिशिएंट बड़ा हो और जब यहाँ पे x में जितना गुना किया गया उतना ही y में इसमें यहाँ पे गुना किया हो और जितना y से इसमें यहाँ पे y में गुना किया हो इतना x में यहाँ नीचे सेमीकोलन सेकंड में गुना किया हो, तो उस कंडीशन में इसको ऐसे प्रश्नों को बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो आपके गुरुजी आपको सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसे अपने एग्जाम में फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास तो हल यहीं से है, तो आप लोग इसे लिखिएगा, उसके बाद इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा समीकरण मेरे प्यारे भाइयों फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर देखिए, तो जब इसको जोड़िएगा ये 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ठीक है ना। और यहाँ से 43x प्लस 37y इक्वल टू 117। तो जब इसको ऐड कीजिएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए 7 3 10 का शून्य हासिल 1 4 3 7 1 8 यानी कि 80x और ये प्लस 80y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से ये कितना आ जाएगा 7 3 10 का शून्य हासिल 1 4 यानी 240 ये निकल के आ जाएगा। तो जब 80 कॉमन लीजिएगा या 80 से सारे टर्म में डिवाइड कीजिएगा या 80 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 240 आएगा और x प्लस वाई इक्वल टू 240 और बटे में 80 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल और 8 या 24 यानी x प्लस वाई का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 3। और इसे हम लोग थर्ड समीकरण मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे अच्छे बच्चों। आप सभी यहाँ तक क्या समझ गए या यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई कठिनाई होता होगा? लेकिन नहीं लगता है मुझे जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हमने कुछ भी नहीं किया है, इन दोनों इक्वेशनों को सिंपल सा जोड़ दिया हूँ और आप सभी ऐसे जोड़ने के बारे में तो बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे। अब हमने एक बार क्या किया तो फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया है। अब हम समीकरण सेकंड कंसेप्ट क्या करेंगे, देखिए सेकंड में करेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को घटाने पर। एक बार जोड़े हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरी बार घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं क्या है देखिए यहाँ से 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 और यहाँ से अगर बात करें तो 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ठीक है। माइनस करेंगे ये माइनस और ये माइनस मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी यहाँ से जब ये घटेगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से माइनस में 6x बच जाएगा और यहाँ पे भी माइनस प्लस में 6y और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से भी -6 ही बचेगा। देख लीजिए बाबू एक बार इतना ही बच रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो -6 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में तो ये माइनस में, तो x माइनस वाई इक्वल टू -6 और ये माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से 6 ये 1 मंथ में कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा और इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप लोग गौर फरमाइए और मेरे प्यारे दोस्तों सीखने समझने का प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ तक आप सभी को समझने में दिक्कत हो रहा है या समस्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे जैसा लग रहा है जो आप लोगों को यहाँ तक समझने में और सीखने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण थर्ड और फोर्थ को सिंपल से देखिए y वाला टर्म बराबर भी है, एक प्लस में एक माइनस में, तो सिंपली जोड़ दीजिए तो समीकरण थर्ड एवं
फोर्थ को जोड़ने पर क्या है थर्ड मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और फोर्थ है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो जोड़ेंगे तो ये वाई से वाई कट जाएगा और 2x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 4। तो x इक्वल टू 4/2, 2 या 4 यानी x के वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। अब x का मान हम लोग थर्ड या फोर्थ में रख के निकालेंगे सिंपल सा। तो x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर मेरी प्यारे दोस्तों थर्ड है x प्लस वाई यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 या -2। तो y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों घट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से था x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 और y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं जो कितना आसान सा यह प्रश्न बन गया, ज़्यादा हमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। और वैसे अगर हम बनाते मेरे प्यारे दोस्तों तो हमें 43 से इसको गुना करना पड़ता, तो इसमें 43 से फिर इसमें 43 से फिर इसमें 43 से, सोच लीजिए कितना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता। और फिर इसमें 37 से फिर इसमें 37 से फिर इसमें 37 से। तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों जब इसमें हम लोग x को बराबर करके करते तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता और थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट होता। लेकिन आप सभी देख सकते हैं जो हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों 3 में 4 प्रश्न है जो कि एक प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा और 2 प्रश्न आपको खुद से बनाने होंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हमने क्या किया, सिंपली इन दोनों को जोड़ दिया, उससे हमारा जो एक समीकरण तैयार हुआ, फिर इन दो इसमें से इसको घटा लिया, उससे भी हमारा एक समीकरण तैयार हुआ जो कि यहाँ पे है। और ये दोनों आपस में हमने देखा y वाला टर्म बराबर है और प्लस प्लस में एक माइनस में, तो सिंपली इसे जोड़ दिया तो y वाला टर्म कट के x का वैल्यू निकल के आ गया। फिर x का मान हम लोग थर्ड में रख के y का मान निकाल लिए। आई होप मेरी प्यारे दोस्तों जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ और जो आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, आशा है जो वो आप बातें आप सभी समझ पा रहे होंगे और एक माइंड में आप लोगों का जो विलोपन विधि हम लोग सीख रहे हैं, तो विलोपन विधि का एक कंसेप्ट जो होता है, जो किन प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, वो आप लोग को कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुरुजी से ही मिलेंगे। तो आप लोग अपने गुरुजी के सारे वीडियो को देखिए जिसमें कि मैं आप लोगों को बारीकी से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे और यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझाने का आपको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।